है पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। डायसिस के सब युवा मन के जय यीशु। और सब बन के आज के ये प्रवचन युद्ध पर्व के अवसर में आज के प्रवचन के सुने लगे हार्दिक स्वागत जन्मावना। चलो तो प्यारे युद्ध मान, प्यारे युवा मन, हमें एक गीत के गाओ। ख्रिस्त में प्यारे युवा मन, हमार मनोमन के जन्म परिवार में होवेला, गांव घर में बढ़ीला, समाज में रहिला और कलिसिया में रह के प्रभु के नाम में विश्वास करेला। साधारणतः हमारे मनोमन 3 स्तर में रह के जीवन बितेला।
पहला बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था और तीसरा वृद्धावस्था। और युवावस्था में हमरे के सब मान नजर करना कारण का कारण आहे। कारण एक है कि कारण की हमरे एखान जवान आहे, हमार ताकत आहे, हमार शक्ति है। और सिका से हमार परिवार, समाज, देश, कलिसिया और दुनिया युवाओं से ढेर सारे आशा करेगा। लेकिन साधारणतः एखान के युवा पीढ़ी एडिक्शन या नासापान या कहा भिन्न भिन्न प्रकार के नासा के फांदा में फंसा रहे। और यह कि आज के रावरे न लगे वह विषय वस्तु एडिक्शन या नासा। तो एडिक्शन या नासा या तो नासापान कहले हमारे सिर्फ हाड़ी दारू, पान बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तमाकू, गांजाई ये सब के सेवन के लिए बुझा। लेकिन जे आदत मन हमरे के विनाश के बाटे ले जाए, जे खराब आदत मन हमारे शरीर और आत्मा दियो के नाश करेला। नासापान के हमने दुईठू दृष्टिकोण से देखा। पहला पॉजिटिव दृष्टिकोण यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरा नेगेटिव दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण। सबसे पहला पॉजिटिवली देखा तो बेस काम या तो भले काम करे के उत्साह और जोश के पॉजिटिव देखा तो बेस काम या तो भले काम करे के उत्साह और जोश के साथ में हमारे मन आगे हवे। दूसरा यानी कि दूसरा मन के भले करे के लिए सुख खन आगे आवे, विशेष करके समाज और कलिसिया में अगुवाई करे, विनती प्रार्थना लगे अगुवाई करे, विनती प्रार्थना मन चलाए, गीत मान गावे, कमजोर स्टूडेंट्स मन के सहायता करे, जब परीक्षा या इंटरव्यू ली फेल होले जीव जतन कोशिश करे, ये सोचिए कि मैं पास कर भी करना। साज गोठिया सब खान सच्चाई के साथ दे, झूठ से लगाव नहीं रखे। हमार पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल में पाइला मरियम मगदलीना के जीवन में जिसके बारे में हम ईमान पढ़िला जहाँ की सुसमाचार अध्याय 20 के 1 से 10 तक, जे कि मरियम मगदलीना यीशु के प्रति उनका प्यार के नशा रहे, उनका यीशु के प्रति प्यार के नशा रहे। सिका से सप्ताह के पहला दिन है, बड़े बिहाने यीशु के काबूठी भेंट कर लगे कहला है, वो यीशु संगे सुख खान जुड़ा है के रहा है। और इसने देखा संत पौलुस के जीवन में यीशु के प्रति उनका प्यार के नशा, वो यीशु के बहुत करीब से अनुभव करना है और यीशु के सुसमाचार के उत्साह और जोशीला के साथ प्रचार करना है। सिका से हमें पाविला रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 के वचन संख्या 35 में प्रभु के वचन कहला, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। और देखे जिस शांतपना है जेकर आदर और भक्ति हमें मान करे ना, वो मन भी यीशु के प्यार लगिन अपन जीवन के गंवाए रहे, वो मन के सोच रहे
कि कैसे हमारे मन यीशु संगे जोड़े हुए के रहा और यीशु के बगरा प्यार करा और यीशु के शिक्षा के बगरा से बगरा आदमी मान के बता या तो सुना शिक्षा देवा। वही लिखे प्यारे युवा मन यीशु के प्यार के नशा से प्रेरित हुई के हमरे भी उनका शिक्षा उनका गुण मन के वैल्यूज मन के एक दूसरा के बाटे पड़ा। और ये युवा अवस्था और इस समय परिवार समाज और देश लगे बहुत कुछ करे के विशेष समय के एक हमें मान देखा नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एडिक्शन यानी कि नकारात्मक दृष्टिकोण जन आदत मन हमें के विनाश बाटे ले जाएगा हमार शरीर और आत्मा दियो के नष्ट कर देगा। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल में नशा या तो नशा पान के हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ नशा या तो नशा पान के पूर्ण रूप से मना करता। पहले देखा एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 संख्या 8 प्रभु के वचन कहेगा अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। तो प्यारे युवा मन नशा के सेवन से हमारा व्यवहार बदल जाएगा और विषय वासना उत्पन्न होगा जेकर द्वारा हमारे पाप में गिर जाएगा। दूसरा में देखा कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 संख्या 19 में प्रभु के वचन कहेगा हमारा शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर के तो ये नशा के लेजे के द्वारा ईश्वर के मंदिर दूषित हो जाएगा यानी कि मैला हो जाएगा। प्यारे युवावन ईश्वर हमारे शरीर और शरीर के अपन आत्मा दे के अपन आत्मा देवे के द्वारा पवित्र बना है से पवित्र रखेगा है। फिर से तीसरा ज्ञान पाव सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20 के पद संख्या 1 अंगूरी उपवास करती मंदिर उपद्रव मचाती है जो उनके शरण उनके कारण भटकती है वह बुद्धिमान नहीं। यहाँ उपद्रव मने उपहास करे चुगली करे अपन मान सम्मान के बेचे यानी चुगलखोर कह के यानी चुगली कह के आपने है के तथा दूसरा मान के इज्जत मस्जिद के डुबाए देवे। फिर से हमें अभी आगे पढ़िला प्रभु के वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 के पद संख्या 30 में वचन कहेगा अपनी वासनाओं के दास मत बनो और अपनी लालसाओं पर संयम रखो। आगे हमें पढ़िला नबी ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 5 के 11 में धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। तो प्यारे युवा मन यीशु भी है कि 3 नगर बन के कोरोजिन कफरनहूम बेतसैदा के धिक्कार कह के कहा है धिक्रा है कारण कि उमर यीशु के चमत्कार काम मान के देख के भी पश्चाताप नहीं कर रहे हैं जीवन के नहीं सुधार रहे। शिकर से प्यारे युवा मन प्रभु के वचन जब हमरे के नासा के माना करेला तो हमरे के गहरे से सोचेगा है सीरियस होएगा है जीवन के सुधार और परिवर्तन करेगा है। और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 के पद संख्या 47 में प्रभु के वचन फिर से कहला प्रभु अपन वचन द्वारा हमें सब युवा मन के जोर दे के कहला कि पवित्र वचन आपके लिए निरस शब्द नहीं है बल्कि इन पर हमारा जीवन निर्भर करता है।
एक अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के और भी नशामान है। हमारे बिना सेवन के भी या तो बिना पी के भी हमारे मतवाला हो जाएगा या तो भाई पाएगा। जैसे पैसा या तो धान के नशा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ा लूका समाचार अध्याय 18 के 18 से 23 में एक धानी युवक के विषय में कहेला वचन कहेला कि वो धानी युवक छे एक ठू कामी रहे जेके लेके आनंद जीवन पाए लगे वो वंचित रहेगा। ओके आपन धन संपत्ति से लगाव रहे, वो जुड़ाए रहे, यानी कि अटैचमेंट टू द वेल्थ और मनी। आखिरी में पद 23 में प्रभु के वचन कहेला, यह सुनकर धनी युवक बहुत उदास हो गया क्योंकि वह बहुत धनी था। प्यारे युवा मन, हमें यीशु ठीक खुशी शांति दिलासा और सांत्वना पाए ले जाइला, बेनती कर लगे जाइला, लेकिन यह धानी छोड़ा को यीशु के पास जाए के बहुत उदास और बहुत दुखी हुई के घर भी गला। वैसे हमारा दशा ना हो तो प्रभु के वचन मन के मान दिल में जुड़ा के आगे बढ़ा। प्रभु हमें सब युद्ध बन के प्यार करेगा, हमें के गिरा दशा से उठाए खोजेगा, खुशी और शांति प्यार से खुशी शांति और प्यार से भर देना। और एक नशा के सुंदरता के नशा, यानी कि सोप खांड सिंगराय हुए सिंगर पता में दरकार से बगरा पैसा खर्चा करे, छोड़ा छोड़ने के प्यार के नशा, सेक्स के नशा, इंटरनेट मोबाइल में खराब पिक्चर बन देखे के नशा, गैम्बलिंग यानी कि कोनो खेल जब बगरा हो जाएगा का नशा, वीडियो गेम के नशा, काम के नशा, खाए के नशा, चुगली उठाए के नशा। इस बारे में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 के पद संख्या 7 में प्रभु के वचन कहेगा, चुगली मत दोहराओ और तुमको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। यानी कि जब चुगली करेला अपन हानि दूसरों के हानि होगा, उनका द्वारा हमें कोनो नहीं पावेगा, कोनो हमार उन्नति नहीं होगा, वरम हानि होगा। से कैसे वचन यीशु कहेगा, और तुमको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। अलसुहा के नशा, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 33 के पद संख्या 29 में प्रभु के वचन कहेगा, आलस्य अनेक बुराइयों की जड़ है। जब आलसीपन हमारे मन कहेगा या तो आलसी होइला, जितना और बुराई मन जितना खराब आदत मन करने आवेला, जीवन में आगे मन आगे बढ़े नहीं पाएगा। और इसमें है दलबंदी के नशा, यानी कि भिन्न भिन्न रूप से दाल बनाए, भिन्न भिन्न दाल बनाए, दूसरा मन के बुरे सोचे और वो मन के विनाश करे। आज तवरे मन देखा थी जना थे पूरा देश समाज और कलिसिया यह दलबंदी के द्वारा नष्ट हो जाए, गिर जाते और आगे बढ़ नहीं पाते। एक देखा नशा या तो नशा पान के परिणाम या तो फल का कहे के स्वास्थ्य में कमजोर हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो, स्मरण शक्ति के हराए, दुर्घटना, आत्महत्या, काम की समस्या यानी बेकारी समस्या। जब हम स्कूल कॉलेज में और पढ़ा थे, क्लास मन अटेंड करे में तथा काम में नगा कर लगे, काम में नगा करे, आर्थिक समस्या,
पढ़ाई में दुर्बल होवे, दूसरा मन के संगे जे बेस संपर्क आएला वो टूट जाएला इत्यादि। तो प्यारे युवा मन, युवा समय एक सोना के समय है के हमारे मन की शक्ति है, कहा बोले और एक शक्ति है कि रावरे मन के शक्ति रावरे मन जैसे कराब और बनाब वैसने है हमार परिवार, समाज और कलिसिया बने। हमार समाज और कलिसिया में जो बुरे मारे जब होने के आगे बढ़े लगे रोकेला, वो सब बुरे मन से दूर रह के उखड़ा के फेंकेगा है। हमारे मानव जन्म के उद्देश्य है कि बेस जीवन बिताएगा। यीशु ख्रिस्त दुनिया में आना है ताकि हमारे जीवन के परिवर्तन करे पर कहावत में आए, जब तक हाथ में चला थे खावा पिया। हाँ प्यारे युवावन, जरूर ये दुनिया भोग विलास रंग रंगीला से भरा है, लेकिन प्रभु अपन वचन के द्वारा हमें सब युवा मन के आज आपन पास से बुलाया, सब बुराई मन से, सब नासा से छुटकारा पाए के लिए बुलाया। तीतुस के नाम है संत पौलुस के चिट्ठी अध्याय 2 के 5-6 में प्रभु के वचन कहला कि प्रभु के नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में स्वयं रखें, सब बातों में स्वयं रहे। यानी कि युवा मन एखन आपने आप के नियंत्रण में रखा, युवा मन और मन आपने आप के नियंत्रण में रखा। स्वयं यानी कि सेल्फ कंट्रोल जे पवित्र आत्मा के फल है के और युवा अवस्था में आत्मा दमन करते हुए जीवन के बिताव और नासा या तो बुरे मन से दूर रहो। पहला पत्रुस अध्याय 3 के 8 और 9 में प्रभु के वचन कहला, आंत में यह आप सबों के साथ एक मात्र सहानुभूतिशील, भ्रातृ प्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने। आप बुरे के बदले बुरे ना करें और गली के बदले गली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। प्यारे युवा मन, ये बुलावा के अनुसार जीवन के जी के हमारे गांव, समाज और कलिसिया तथा देश के प्यार, शांति, एकता और धार्मिकता के धार में आगे बढ़ा। लेकिन चलो हमें अपन दुयो आई के बंद करब, अपन दुयो हथेली के खुला रखब और जीवन नशा और भिन्न भिन्न नाशा के आदत से पड़ल है वो सब का मुक्ति पाए लगे, उस सब मन मुक्ति पाए लगे विनती करा, उस सब से मुक्ति पाए लगे विनती करा। नशे की आदत से मुक्ति के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, शराब एवं अन्य नशीले वस्तुओं की दास्ता में पड़े सभी भाई बहनों, उनके दुखित परिवारों एवं उनके सभी पूर्वजों को हम तेरे पावन चरणों में लाते हैं। हे अति मधुर यीशु, तू अपने पवित्र हृदय में उन सबों को छिपा ले। आपने दिव्य प्रेम और करुणा से उन्हें भर दे। उनके नस नस से आपने पावन लहू का संचार कर और उनके पापों को पूर्ण रूप से धो डाल। पूर्वजों के समय से चली आ रही नशे की आदत तो तू अपने पवित्र क्रूस मरण और पुनरुत्थान की योग्यता से नष्ट कर
नासे की दास्ता में पड़े सभी लोगों के माता पिता, भाई बहनों, पत्नी एवं बच्चों को तू अपने कोमल प्रेम, विश्वास, धीरज, साहस, सहनशीलता एवं क्षमाशीलता से भर दे, ताकि वे हर परिस्थिति का सामना कर सके और अपने प्रियजनों की सहायता कर सके। नशे की आदत के पीछे जो भी कारण छिपा हुआ है, पूर्वजों की बुरी आदत, अंदरूनी चोट, बुरी संगति, घोर निराशा, जीवन की असफलता, पारिवारिक समस्या, आर्थिक नुकसान, उसे हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, तूने शब्द मात्र से सारे संसार का सृजन किया, अद्भुतों को निकाला, आरोग्यों को चंगा किया। तू अपनी शक्तिशाली वाणी भेजकर हर बंधन को खोल दे और हर बुराई को अच्छे में बदल दे। उन पर समर्थ्या और अग्नि के रूप में अपने पवित्र आत्मा की वर्षा कर। उन्हें समर्थ्या और शक्ति से भर दे, ताकि वे नासे की हर दास्ता से स्वतंत्र होकर तेरे स्वर्गीय पिता की स्तुति प्रशंसा कर सके। आमीन। ये प्रवचन के सुनने लगे, प्रभु यीशु के बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु।